हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इससे पहले मैंने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट करवाई है, तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस चैनल में सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो ये है हमारी बुक बॉटनी, दैट इज सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोटा 601 TH। तो ये मॉडर्न की बुक है और इसका सिलेबस है। ये है इसका सिलेबस यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक। अगर इससे एक्स्ट्रा आपका कोई भी सिलेबस हो तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये है हमारे चैप्टर्स, जिसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 2, सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर क्या आता है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी आती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सेल लाइक मोर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, देखिए कि सेल की जब हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड सेल्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हों, वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। और हर एक सेल जो होता है वो अपने काम के लिए इंडिपेंडेंट होता है, जो भी वो वर्क करता है उसके लिए वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं कि ये लाइफ के फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो ये इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ सेल। आप जो हैं ये नोट्स अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को भी कंप्लीट करवाया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद के लिए प्रिपेयर किए थे। इसके बाद देखिए प्रोकैरियोट्स को हम डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स को, यूकैरियोटिक सेल्स को और मीजोकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वर्ड से ही इसका मतलब निकल रहा है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पहले, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं कि पहले क्या होता था, न्यूक्लियस अब्सेंट था, ट्रू न्यूक्लियस जो नहीं था इसमें। ठीक है, तो दीज आर द सेल्स विच लैक ट्रू न्यूक्लियस। ये एक ऐसे सेल्स हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब अब्सेंट होता है। दैट इज हैविंग इंसिपिएंट और इल डिफाइंड न्यूक्लियस which having no nuclear membrane and looking cell bounded organelles like plastid, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus etc. are absent। ठीक है, तो ये एक ऐसे सेल्स हैं जिसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और अगर थोड़ा बहुत हो भी न्यूक्लियस, इल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, तो उसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, सेल बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी अब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो सेल बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन सी होंगी इसमें, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus जो होंगे वो अब्सेंट होंगे। These cells having 70S राइबोसोम, तो इसमें किस टाइप के राइबोसोम होंगे, 70S टाइप के। इसमें एग्जाम्पल जो आएगा वो है ब्लू ग्रीन अलगी एंड बैक्टीरिया का। द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टडीड एज ई कोलाई, अ कॉमन बैक्टीरियम फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग। मोस्ट स्टडीड सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो है ई कोलाई, और ये कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। तो क्या होता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, इज द बेसिक प्रोटीन रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन DNA प्रोकैरियोट्स। आप अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप जो हैं देखिए, मैंने आगे इसमें डिफरेंसेस भी करवाए हैं, तो आप उसमें जाके बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या था, न्यूक्लियस अब्सेंट था। अब यूकैरियोटिक की बात करें, अब यूकैरियोट्स में क्या आएगा, प्रोकैरियोट्स का अपोजिट आएगा।
प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट था, बट इसमें क्या होगा, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें क्या आएगा, प्लास्टिड आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएंगे, गोल्गी बॉडीज आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, और इसमें राइबोसोम्स जो होंगे वो एटीएस के आएंगे। एग्जाम्पल होगा हायर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था कि न्यूक्लियस एब्सेंट था या फिर इल डिफाइंड न्यूक्लियस था, सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट थी। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी लाइक प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट्स में क्या था कि 70S टाइप के राइबोसोम्स थे, लेकिन यूकैरियोट्स में कैसे आएंगे, 80S टाइप के आएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होंगे इसमें वेल डिफाइंड होंगे और जिसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होगा वो इसमें वेल डिफाइंड होगा और उसमें क्या होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसमें आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होते हैं ये। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं। यूकैरियोट्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो यूकैरियोट्स जो है वे ग्रीक वर्ड है और ये इसका मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है गुड और वेल डिफाइंड, और कैरियोन का मतलब जो होता है वो है ट्रू न्यूक्लियस। टर्म यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट आर गिवन बाय चैटन। ठीक है, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट वर्ड्स जो है वो कैटन ने दिया है। सो इसके बाद है मीजोकैरियोटिक सेल्स। आई होप सो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का आपको मेन डिफरेंस तो इसमें पता लग गया होगा कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और उसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मीजोकैरियोटिक सेल्स की। इट इज़ द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दैट मीन्स इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सेल विच शेयरिंग द सम करेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो ये क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, इसमें इंटरमीडिएट होता है, इसमें कुछ करेक्टर्स जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स सेल्स के भी होंगे और कुछ करेक्टर्स जो होंगे वो यूकैरियोट सेल्स के भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मीजोकैरियोटिक सेल्स। अगर यूकैरियोटिक करेक्टर की बात करें तो क्या होगा कि ट्रू न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड होगा, और क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम होंगे विद बेसिक प्रोटीन्स के साथ, दैट इज हिस्टोन के साथ। ठीक है, क्या होता है यूकैरियोट कि ट्रू न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड होगा और क्रोमोसोम होंगे इसमें बेसिक प्रोटीन के साथ। प्रोकैरियोटिक करेक्टर की बात करें तो नॉट वेल ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम, बेसिक प्रोटीन एब्सेंट। तो क्या होता है, कुछ इसमें ना तो उसमें ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम होंगे वेल डिफाइंड और क्रोमोसोम्स होंगे और ना ही उसमें बेसिक प्रोटीन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, मेंबर्स ऑफ डाइनोफाइसिन ऑफ एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डेस्मोकैपा, डेस्मोमेस्टिक्स एंड डाइनोफिसिस। तो ये इसमें एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो क्या होता है मीजोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें कुछ करैक्टर्स यूकैरियोट्स के आएंगे और कुछ करैक्टर्स जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स के आएंगे। अगर यूकैरियोटिक करैक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा कि ट्रू न्यूक्लियस होगा इसमें, और प्रोकैरियोटिक करैक्टर की बात करेंगे तो ट्रू न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा। इसके बाद हैं कुछ टर्म लाइक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल, और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें, और किसकी वजह से होता है, कैरोटेनॉइड्स और एक्सैंथोनॉइड्स की वजह से इसमें डिफरेंट कलर होते हैं क्लोरोफिल में। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, उसमें कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे प्रोकैरियोट्स, मीजोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और कुछ टर्म्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो देखिए ये हैं इसके बीच डिफरेंसेस, जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जैसे कि हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स इसको डिस्कस कर लिया था। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इसमें ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो यूकैरियोट्स में होगी वो होगी वेल डिफाइंड। सेल ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेचर्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स जो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो 70S टाइप के आएंगे,
और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो 80S टाइप के आएंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, उसमें 70S टाइप के राइबोसोम होंगे और वैसे बाकी जो होंगे वो 70S टाइप के होंगे। सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होगी इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन, म्यूरेमिक एसिड एंड म्यूकोपेप्टाइड। तो सेल वॉल जो होगी प्रोकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होगी, जो किससे बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन से या म्यूरिन से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करें, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बट ओनली इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो होगी वो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगी, लेकिन वो किस में प्रेजेंट होगी, ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगी। एनिमल सेल लैक सेल वॉल, एनिमल सेल में क्या होगी, ये सेल वॉल अब्सेंट होगी। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ फंगस मेड अप ऑफ काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे इसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। अब जब प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की। एंड द सेल वॉल ऑफ फंगस, जो फंगस की जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होगी और काइटिन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये तो हैं इसके बेसिक से पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले भी समझा दिए हैं। क्या होता है कि न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होगा उसमें अब्सेंट होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस जो होगा वो अब्सेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होगी तो दूसरे में प्रेजेंट होगी। तो इसी तरह से हैं ये सारे पॉइंट्स। इसके बाद है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मेसोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल के मेसोसोम में प्रेजेंट होंगे। मेसोसोम्स क्या होते हैं, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उसी को बोलते हैं हम मेसोसोम। अब ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे मेसोसोम क्या हो गया, सेल वॉल किससे बनी होगी, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होगी, तो ये आपको जो है वो 1 मार्क में पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इज ओनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इज ओनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन्स। फ्लैजेला जो होंगे वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होंगे। यूकैरियोटिक सेल में जो होंगे वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्लैजेलिन से बने होंगे और फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होंगे और यूकैरियोटिक में ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होंगे। फोटो आप देखिए इनमें से आप 6-7 पॉइंट इसको लर्न आउट कर सकते हैं। वैसे आप इन सभी को कर लें तो बेटर होगा, लेकिन आप इसमें से 5-6 या 6-7 पॉइंट आप इसके लर्न कर लें तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हो जाएंगे। सो आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन जरूर कर लें ताकि ये आपको हेल्पफुल रहें। ये है डायग्राम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स की और ये है यूकैरियोटिक प्लांट सेल की। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गए होंगे ये मेन बेसिक से पॉइंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल और सेल थ्योरी और इसके एक्सेप्शंस। मेरे साथ ज़रूर बने रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।